कैसे हो आप सभी। मैं सरस वंश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने साइंस सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पोषक पदार्थ। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं: वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, लवण एवं जल, और चौथा पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे पोषक पदार्थ जिनको खाने से ऊर्जा प्रदान होती है, उन्हें वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर की रक्षा, मरम्मत एवं टूट फूट का कार्य करते हैं, उन्हें वो प्रोटीन्स कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे विटामिन्स, लवण एवं जल। और ऐसे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं, यानी हस्तांतरण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। अब बात करते हैं विस्तृत रूप से कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, यह शरीर की ऊर्जा की आवश्यक 50 से 75% मात्रा इन्हीं से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में पाए जाते हैं और यह शर्कराएँ 4 प्रकार की होती हैं: सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। जो सुक्रोज शर्करा है वह गन्ना एवं चुकंदर में पाई जाती है। माल्टोज अनाज में, लैक्टोज दूध में और फ्रक्टोज फलों में पाई जाती है। फ्रेंड्स, पेपर में पूछा जाता है कि गन्ना एवं चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, या अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, या दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, या फ्रक्टोज जो शर्करा है वो किस में पाई जाती है। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। अब नोट पॉइंट यहाँ पे ये आप लोगों को याद रखना है कि फ्रक्टोज शर्करा को फल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पेपर में पूछा जाता है कि फल शर्करा किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा फ्रक्टोज को। और जो यह फल शर्करा है, फ्रक्टोज जो शर्करा है, यह सबसे मीठी शर्करा है। शहद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं कि इनका कार्य क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यह जंतुओं के बाह्य कंकाल तत्व का निर्माण करते हैं, ऊर्जा प्रदान का कार्य करते हैं और विटामिन सी का निर्माण करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वसा क्या है। तो रासायनिक दृष्टि से वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं, और यह वसा 2 प्रकार की होती है। एक वसा होती है संतृप्त वसा और दूसरी वसा होती है असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। संतृप्त वसा ऐसे उत्पाद जो जंतुओं तथा उनसे बने पदार्थों के होते हैं, उन्हें संतृप्त वसा कहते हैं। अब बात करते हैं कि असंतृप्त वसा क्या होते हैं। ऐसे उत्पाद जो वनस्पति तथा वनस्पतियों के बने पदार्थों के होते हैं, असंतृप्त वसा कहते हैं। जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड, ये क्या है, ये असंतृप्त वसा हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो पेपरों में पूछा जाता है कि मछली का तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि मछली का तेल किस वसा का उदाहरण है, तो बताइएगा असंतृप्त वसा का। क्यों? क्योंकि ये जमता नहीं है। और बात करते हैं कि नारियल का तेल संतृप्त वसा क्यों है? क्योंकि ये जम जाता है, इसलिए यह संतृप्त वसा है। सामान्यतया वसा जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वह इस ताप पर द्रव अवस्था में है तो उसे तेल कहते हैं। वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक वयस्क मनुष्य को 20 से 30% ऊर्जा
वसा से प्राप्त होती है। पेपर में पूछा जाता है कि वयस्क मनुष्य को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसमें लगाइएगा 20 से 30%। और पेपर में यह भी फ्रेंड्स पूछा जाता है कि 1 ग्राम वसा में कितनी वसा होती है, तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं कि वसा का कार्य क्या है। तो पहला कार्य वसा का है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। फिर बात करते हैं दूसरा कार्य क्या है, तो वसा की अधिकता से उच्च रक्तचाप तथा वसा की कमी से निम्न रक्तचाप हो जाता है। और फ्रेंड्स इससे वसा की कमी से त्वचा में रूखापन भी आ जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है, कैसे क्या होता है और प्रोटीन क्या है, ये बात करते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग जेवर्जेलियस ने किया। यह अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यह सभी प्रकार की प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। पेपर में ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनसे 10 प्रोटीन का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है और 10 भोजन से प्राप्त होती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 के कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव शरीर का लगभग 75% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशेरकर तथा मर्समस नामक रोग हो जाता है। यह पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यह पॉइंट भी पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। बात करते हैं कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स यह कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब बात करते हैं कि जल क्या है, उसका शरीर में क्या कार्य है। यह अकार्बनिक पदार्थ है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। और इसका कार्य क्या है, तो यह हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोइस नामक बीमारी हो जाती है। यह पॉइंट जो है फ्रेंड्स, यह इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं विटामिन्स क्या हैं। विटामिन की खोज फंक ने सन 1911 में किया। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। इसे रक्षात्मक कार्य पदार्थ भी कहते हैं। जो विटामिन्स हैं इन्हें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। और बात घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स 2 प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील B और C और वसा में घुलनशील ADEK। इनको फ्रेंड्स ऐसे भी याद कर सकते हैं, वसा में घुलनशील कीड़ा KEDA कीड़ा से आप लोग याद कर सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। फिर V1, B2, B3, V4, V5 और V6 यह ऊर्जा संबंधित, और B9 और B12 रक्त संबंधित। B12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नोट पॉइंट फ्रेंड्स ये है जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं नोट करके लिखवा रही हूँ आप लोगों को। विटामिन्स का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए इनकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से की जाती है, परंतु DK का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। फ्रेंड्स आज यह टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।